मार्केट में जो भी पुल बैक आया बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। अनुज, जो वीडियो ने बात कही अजता, मैं जो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा था। एक और चीज़ जो नॉर्मली अगर आप ऑन डेज लाइक टुडे देखें कि टॉप गेनर्स क्या क्या हैं, एक बार आप एफ&ओ की लिस्ट में टॉप गेनर्स देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ क्लियरली दिखाई देगी कि जहाँ सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई आज वहाँ रैली है। परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, एक M&M एक्सेप्शन है, वरना TCS, कोफोर्ज, ये सारे के सारे स्टॉक्स। और मेटल्स खैर अपनी अलग बुल मार्केट में है। मेटल्स में रैली इवन ख़राब दिन पे भी हो रही है। वो हमने डिस्कस भी किया है कि मेटल्स की एक अपनी एक ग्लोबल थीम बन चुकी है, एक अपनी मैक्रो थीम बन चुकी है, इसलिए मेटल्स में रैली हो रही है। और क्या अच्छा नहीं कर रहा है आज ICICI बैंक। अगर इस मार्केट को एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग से अगर आपको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ICICI बैंक की रैली बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको बजाज फाइनेंस की रैली बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं जो नॉर्मली कंसिडर करता हूँ और इन दिनों में कि वॉल्यूम देखता हूँ मैं, कैश मार्केट के वॉल्यूम कम है और F&O के वॉल्यूम ज़्यादा है कंपेयर टू एवरेज। तो वो एक और इंडिकेशन है। F&O के वॉल्यूम ज़्यादा है इसलिए क्योंकि जो F&O वाले शॉर्ट्स हैं वो कवर कर रहे हैं कैश मार्केट में, लेकिन इतनी बाइंग नहीं है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, आज मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आपको आज फिर 1.5-2 हज़ार करोड़ रुपए का FI का सेल नंबर दिख जाए, तो कोई उसमें मतलब मुझे हैरानी होगी नहीं अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि वो एक क्लियरली मार्केट के लिए एक रिस्क फैक्टर है। और FIs वैसे भी बिकवाल रहे हैं इस मार्केट के। अच्छा, फटाफट आपके लिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेकर आते हैं और उनमें से वही नाम है जहां पर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली थी और पुल बैक आया है, तो तेजी का ट्रेंड वहीं पर सबसे ज्यादा देखने को मिला, जो जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे। आपको यहाँ पर दिखाई देगा L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स का शेयर, आपको दिखाई देगा टेक महिंद्रा। ऑफकोर्स IT की रैली है अच्छी खासी, इस पर आगे हम डिटेल में बात भी करेंगे। 2.5% ऊपर ये काउंटर। भारतीय एयरटेल में हमने देखा है 3% तक का इजाफा। परसिस्टेंट सिस्टम्स और साथ ही साथ L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, ये वो तेजी वाले ट्रेड्स इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंदी की तरफ आप कुछ स्टॉक्स देखें तो टाइटन, वैसे Q3 का अपडेट मजबूत है लेकिन स्टॉक टिका नहीं है, 2.5% नीचे आता हुआ। बजाज फिनसर्व एक और सत्र जहां पर बिकवाली का दबाव। वोडाफोन आइडिया में 4.5% तक का नुकसान, तो वहां पर ट्रेंड है जो करीब 2-2.5% तक की गिरावट पर कर रहा है कारोबार। तो क्लियरली एक तेजी का जो ट्रेड बना है वो लार्जली हमने देखा है चुनिंदा NBFCs में और साथ ही साथ IT लेड जरूर है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और आपको बताएंगे वो फिर क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। टेक्निकल्स पर प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत हमारे साथ जुड़ रही हैं। फंडामेंटल नजरिया के लिए हम बात करेंगे शेखान बाय BNP पारिबा के संजीव होता से। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आज TCS के नतीजे क्या खास पेश करेंगे, क्योंकि स्टॉक पे बहुत तगड़ी रैली देखने को मिली। उसी के साथ IT सेक्टर कितना अहम है इस हफ्ते। HCL टेक के 12 तारीख को नतीजे आएंगे, इन्फोसिस भी अपने नतीजे साथ में पेश करेगा, 13 को फिर विप्रो के नतीजे आएंगे। तो सारी दिग्गज कंपनियों के एक साथ एक ही हफ्ते में नतीजे आने वाले हैं। उस पर हमारे साथ